इस वीडियो में मैं अपनी 1 साल की जर्नी को बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे 12th के बाद ड्रॉप लेने को सोचा, मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया 12th के साथ, कहाँ सेलेक्ट हुआ। तो शुरू होती है पिछले साल जब मैं क्लास 12th कंप्लीट किया और फिर मार्च में शायद मेरे पेपर हो गए थे, एग्ज़ाम हो गए थे। तो जब मेरे एग्ज़ाम हो गए तो एक चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि कोई एग्ज़ाम दे दो, इस साल कॉलेज तो लेना ही है। तो मैंने पहले ही जेईई मेंस दे रखा था, तो उसमें मेरी 17 परसेंटाइल आई थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा था तो वहाँ पर कुछ भी माहौल नहीं था जेई वगैरह वाला। तो मतलब आधे बच्चे क्लास 12th में भी नहीं जानते थे कि जेई क्या है, और मैं भी शायद क्लास 12th अक्टूबर में जाना था कि मतलब जेई कुछ होता है, जेई मीन्स। तो मैंने सोचा कि यार इस बार तो समय निकल गया, तैयारी भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि अब ड्रॉप लेने का कोई चांस है, तो उसमें देखा सर्च वर्च किया मोबाइल वोबाइल पर। तो फिर उसमें दिखाया कि हाँ ड्रॉप ले सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब ड्रॉप लेंगे हम। फिर उसके बाद जब ड्रॉप वो वाला चाचा जी ने बताया था कि एक जेई कप होता है, तो उसको मैंने पेपर दे दिया वो वाला। फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो मतलब उसकी मैंने ना तैयारी की ना कुछ, बस पता नहीं कैसे मैं सेलेक्ट हो गया। तो उसमें काफ़ी अच्छी रैंक गई, जहाँ 75 से 80 हज़ार लड़के यूपी में उसके लिए पेपर देते हैं। वहाँ मेरी रैंक शायद 300, हाँ 400 के अंदर थी रैंक, 300 कुछ थी। तो मैं सेलेक्ट हो गया। तो मतलब उस हिसाब से मेरी जो रैंक थी, उस हिसाब से मेरा मुझे पूरे यहाँ पर यूपी में कोई भी कॉलेज मिल जाता था, कोई भी कॉलेज मिल सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि कौन सा कॉलेज लूँ, कौन सा, लेकिन मुझे पहले से ये डिसाइड था कि मुझे जेईई मेंस के लिए ड्रॉप लेना है। तो फिर मैंने उसको भी छोड़ना चाहा, लेकिन घर वालों का प्रेशर आने लगा। फिर से मैं सोचा कि कोई कॉलेज ही ले लेता हूँ, लेकिन मैंने फाइनली सबको, घर वालों को मना ही लिया। फिर मैंने वहाँ कहीं भी एडमिशन नहीं लिया। फिर मैंने जेईई मेंस के लिए, मेंस और एडवांस के लिए ड्रॉप लिया। अब वहाँ से मैंने तैयारी शुरू कर दी, पीडब्ल्यू का बैच लिया था, फिजिक्स वाला का ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था। तैयारी करता रहा और टेस्ट वेस्ट तो कुछ मतलब जानता ही नहीं था कि टेस्ट भी देना होता है, पीवाईक्यू भी सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि 12th में भी गवर्नमेंट स्कूल से था मैं, तो मतलब कुछ माहौल ही नहीं था कि पीवाईक्यू वहाँ सॉल्व करें बोर्ड के लिए। बस थ्योरी पढ़ाया, मास्टर चला गया, उसके बाद हम लोग जो अपने आप से पढ़ रहे हैं वो होता गया। इसी तरह हम पास हो गए और मेरा 65 परसेंटेज आया था। तो आईआईटी रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को 65 पे मिल जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ कम भी नहीं आया, कुछ ज़्यादा भी नहीं आया, इतने पे एग्ज़ाम तो दे ही लेंगे हम, कॉलेज तो कोई ना कोई अगर सेलेक्ट हो गए तो मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद तैयारी करते गए और जब टेस्ट वेस्ट देने लगे तो मेरे 70 से 80 नंबर आ रहे थे। तो 70-80 नंबर पे मैंने परसेंटाइल चेक किया, 80 नंबर पे, तो 80 नंबर पे कुछ 70 परसेंटाइल 70-72 परसेंटाइल बन रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर एडवांस के लिए इतनी ही मेहनत कर लेंगे और फिर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, कोई आईआईटी मिल जाएगा, कोई ना कोई, चाहे कोई भी ब्रांच मिले। तो फिर तैयारी करता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे क्या हुआ, नंबर कम होने लगे, क्योंकि वो पहले चैप्टर का जिसका मैंने टेस्ट दिया था वो पता नहीं कहाँ से, मतलब पहला चैप्टर तो सबका स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ से जब भी कुछ भी होता है गड़बड़ बार बार शुरुआत से ही कर देते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर में 70 से 80 नंबर आ गए। लेकिन उसके बाद जब मैंने आगे आगे और चैप्टर्स का टेस्ट देता गया तो नंबर्स कम होने लगे। और धीरे धीरे मेरी ये सिचुएशन आ गई कि मेरे निगेटिव में नंबर आने लगे। फिर पता नहीं कहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ता ही था, मेहनत भी करता था, लेकिन पता नहीं मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे थे। रिवीजन भी करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी मुझे लगता है कि शायद मेरा 11th-12th का बेस इतना ख़राब कर दिया गया था कि मतलब मैं जेई का झेल नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्लासेस में जितनी टाइम देखता था 20-30% समझ में आता था, और ये भी नहीं कि मैं साथ में कुछ मैच वगैरह देख रहा हूँ, मैं अकेले पूरा फोकस क्लास पे करता था, फिर भी मुझे उतना ही समझ में आ रहा था। और फिर
और सबसे बड़ी बात ना कि मैं 11th-12th हिंदी मीडियम से था। अब हिंदी मीडियम बैच तो था पीडब्ल्यू में, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कब तक इंग्लिश से मैं भागूंगा। कॉलेज में जाऊंगा वहाँ फिर इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा, तो फिर मैं वहाँ कॉलेज के बच्चों से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, कंपटीशन नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इंग्लिश में ही लेते हैं, कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे यार, हो जाएगा। मतलब हिम्मत काफ़ी थी उस समय पर, और अभी भी है। तो फिर मैंने बैच ले लिया इंग्लिश मीडियम, पढ़ता गया, नंबर भी इधर कम होने लगे थे। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मेरा जब जनवरी में इसका रिजल्ट आया तो 53% आई। और फिर मैंने सोचा यार 53 है, 65 शायद उसकी जाती है इसी कैटेगरी, तो मैं उसका पेपर दूंगा। तो फिर मैंने उसका पेपर दिया, फरवरी वाला नहीं, अप्रैल में जो होता है। तो फिर उसमें मेरी परसेंटाइल और कम हो गई, 53 आई थी, 43 हो गई मेरी परसेंटाइल। और इस बार कट ऑफ 2026 में कितनी गई है, 63। ये पता नहीं क्या क्या मेरे साथ चल रहा है कि लास्ट में 63, 53, 43 यही सब आ रहा है मेरे साथ। फिर उसमें अब मैं जेईई मेंस सेलेक्ट नहीं हुआ, अब एडवांस के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन मेरी जो भी रैंक है उस हिसाब से कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा है। लगभग यूपी में 7-8 कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये और AKTU के कॉलेज हैं। तो ये सब 7-8 ऑप्शंस है मेरे पास, और ठीक ठाक ब्रांचेस मिल रही है, CSC मिल रही है, IT मिल रही है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मिल रही है, सिविल मिल रही है, इलेक्ट्रिकल मिल रही है, मतलब कोई भी ब्रांच मिल रही है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने तैयारी की, मेहनत की, उस हिसाब से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। और मैं पिछले साल को अगर देखूं तो मैं उसमें जेईई कप में सेलेक्ट हो गया था। अब मुझे ये पछतावा हो रहा है कि यार यहाँ पे जो बीटेक कॉलेजेस हैं इनमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए फीस लग रही है, और ज़्यादा ही लग रही है, 8 से, हाँ 5 से 8 के बीच लग रही है। और जो डिप्लोमा के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए जहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था, उसको अगर देखो तो वो 4 लाख में बिल्कुल अच्छे से तरीके से कंप्लीट हो रहा है। लेकिन पैकेज अगर CSC से कर रहा हूँ या फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से कर रहा हूँ, अच्छी ब्रांचेस जो हैं उनसे अगर मैं कर रहा हूँ, तो पैकेज दोनों का सेम मिल रहा है। अब पता नहीं है कि बाद में बीटेक वालों को बढ़ सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन अगर शुरुआती देखें तो शुरुआती बराबर से शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ यार मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं पिछले साल सेलेक्ट हो गया था, अगर मैंने कोई ना कोई एडमिशन लिया होता तो कहीं ना कहीं, तो फिर बीटेक की यही होता कि फ़ीस बच जाती जो इतनी ज़्यादा लग रही है, और तो कुछ नहीं। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट भी बहुत ज़्यादा हूँ कि मेरा पूरी तरह से मन था कि मैं जेईई की तैयारी करूँ एक बार, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन ठीक है यार, किसी एक एग्ज़ाम से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अभी कॉलेज जाने वाला हूँ, अब किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा, वहाँ मेहनत करूँगा अच्छे से। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जेईई मेंस दिया था, उसमें सेलेक्ट नहीं हुए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि जेईई मेंस के लिए, वो जेईई कप के लिए, उसका जेईई कप नाम है जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, तो जेईई कप के लिए अगर कुछ भी और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में अपनी और डिटेल बता देना। मतलब जो जिस चीज़ पर आपको जानना हो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, या फिर हो सकेगा तो दूसरा वीडियो बना दूँगा। थैंक यू। अगर ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।